दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर बहुत ही बारीक और पतली नसें होती हैं जिनका काम होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ब्लड को पहुंचाना। जब हमारा नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है तो उसकी वजह से हमें कई सारी परेशानियां सामने आने लगती हैं और हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। और जब हमारा ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा बॉडी में, तो हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से काम नहीं करेगा। अगर ये नसें हमारी ठीक से काम करती रहें, अपनी पूरी क्षमता के साथ अगर काम करती हैं, तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाता है बिना किसी रुकावट के। और जब इसमें कोई भी रुकावट आती है तो फिर हमारा नर्वस सिस्टम गड़बड़ाता है, जिसके बाद हमें बहुत सारी नई परेशानियां सामने आने लगती हैं। आज मैं आपको ऐसा देसी और असरदार नुस्खा बताने जा रहा हूं जो आपकी कमज़ोर नसों को फिर से मजबूत कर देगा और आपके बॉडी में जो आपकी नसों में पतली पतली नसों में जो सर्कुलेशन नहीं हो रहा है वो फिर से ठीक होने लगेगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को आप आखिर तक देखें और कम से कम 6 से 8 मिनट तक का ये वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको इस देसी नुस्खे को बनाने में, इस्तेमाल करने में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। धीरे धीरे हमारी नसें कमज़ोर होने लगती हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। हमें इसका पता जब चलता है तो हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां आ चुकी होती हैं और तब हमें इसका पता चलता है। किसी को पैरों में झंझनाहट होती है, किसी की हाथ पैरों की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, किसी के दिमाग में चक्कर आने लगते हैं, किसी को याददाश्त में फ़र्क आ जाता है और किसी को चलने में परेशानी होने लगती है, यानी कि इनबैलेंस होने लगता है, उसका बैलेंस नहीं बनता। मेडिकल भाषा में इस तरह की परेशानी को नर्व पेन कहा जाता है और आज मैं इसी नर्व पेन को दूर करने के लिए आपको देसी और घरेलू इलाज बताऊंगा, जिससे आप इस परेशानी को अपनी घर बैठे ही इसका इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि हमारी नसों में दर्द क्यों होता है, हमारी नसों में ब्लॉकेज क्यों आती है और बिना किसी दवाई के घरेलू इलाज से और देसी नुस्खों से इस बीमारी का इलाज आपको कैसे करना है और कैसे इस ब्लॉकेज को खोलना है। आज मैं आपको इसी विषय पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारी नसें कमज़ोर क्यों होती हैं। तो इसका सबसे पहला जो मेन कारण है वो है हमारा शुगर, यानी कि ब्लड शुगर। ब्लड शुगर जब हमारी बढ़ती है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसका सीधा असर हमारी बॉडी की नसों पे आता है और वो सीधा अटैक हमारे नर्वस सिस्टम पर करता है, जिसकी वजह से हमारी नसों में कमजोरी आने लगती है। और इसका जो दूसरा कारण है वो है हमारा ब्लड प्रेशर का हाई होना, क्योंकि जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी उसका सीधा असर हमारी नसों पर देखा जाता है और हमारी नसों में कमजोरी हो जाती है। और साथ में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी शरीर की धमनियां हैं, उनके अंदर जब चर्बी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारे जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेज आने लगती है और नसों में सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे हाथ पैरों में झुंझुनी और हमारे हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होने लगती है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से जो नर्वस सिस्टम को ख़राब कर देता है। और जब हमारा नर्वस सिस्टम ख़राब होगा तो हमें और भी कई सारी परेशानियां होने लगती हैं। और शरीर के अंदर कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब भी हमारी शरीर की नसों में ब्लॉकेज और जो हमारी नसें होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें और भी कई सारी परेशानियां इसके साथ महसूस होने लगती हैं। और अगर हमारे हार्मोन्स भी अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो हार्मोन्स हैं अगर वो इनबैलेंस हो रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारी जो नसों पे बहुत गहरा असर पड़ता है और हमारी नसों की ताकत घटने लगती है। और किडनी और लीवर, अगर हमारी किडनी और लीवर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तब भी हमारी नसों पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है और उनकी जो क्षमता है, जो कार्य क्षमता होती है, जो ताकत होती है, वो घटती चली जाती है और हमारे हाथ पैर में झंझनाहट
बढ़ती रहती है और हमें बैलेंस बनाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। और हमारे लीवर और किडनी अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर जो जहरीले पदार्थ हैं यानी कि जो टॉक्सिन है वो बाहर नहीं निकल पाते, और जब वो बाहर नहीं निकलेंगे तो वो हमारी नसों में जमा हो जाएंगे और हमारी नसों में ब्लॉकेज करेंगे, और ब्लॉकेज के साथ साथ हमारी नसों को कमज़ोर करते चले जाएंगे। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नसें कमज़ोर हो रही हैं? जब हमारी नसें कमज़ोर होती हैं, सबसे पहले हमें हाथों और पैरों में झंझनाहट महसूस होती है और हम बहुत देर तक खड़े होते हैं, तो हमें बैलेंस बनाने में और हमें चक्कर आते हैं। इस तरह की अगर आपको परेशानी होती है तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपकी नसों में आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेज आ रही है और आपके शरीर में बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगेगी। आप अपने आप को थका थका महसूस करने लगेंगे और आपके जो बॉडी के पार्ट हैं उन ऑल बॉडी पार्ट में आपको कहीं ना कहीं एक पेन महसूस होने लगेगा, आपको हर समय लेज़ीपन महसूस होगा। तो ये आपकी बॉडी के लिए सारे संकेत हैं कि आपकी बॉडी की जो नसें हैं, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसको इलाज की ज़रूरत है। और आपका ब्लड प्रेशर अप डाउन होता रहेगा, आपको पेट की समस्या रहेगी जैसे अपच है, गैस है, और आपके बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पेन की समस्या बनी रहेगी। और साथ में आपको याददाश्त में भी कमी आने लगेगी। आपको जो भूख लगती है, जैसे आप पहले जो खाना खाते थे उसके हिसाब से आपकी जो भूख है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और जब आपकी भूख कम होगी तो आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलेगा, जो प्रोटीन है वो नहीं मिलेगा, और आपकी नसों पे उसका गहरा असर होगा। और आपको नींद की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि जब हमें प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आएगी तो हमारी बॉडी थकी रहेगी, हमारी नसों पे जोर पड़ेगा। जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमें एनीमिया जैसी परेशानी होने लगेगी, यानी कि हमारी बॉडी में खून की कमी होने लगेगी, और जब खून की हमारे अंदर कमी होगी तो हमारी नसों पे उसका बहुत ज़्यादा गहरा और दुष्प्रभाव पड़ता है, जो हमारी नसों को डैमेज बहुत जल्दी कर देता है। अगर आप ये सोचते हैं कि इसका इलाज केवल मेडिसिन में है तो ये बिल्कुल गलत है आपका सोचना। आप कुछ घरेलू इलाज द्वारा भी इस बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं, वह भी अपने किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से ही आप इस तरह की जो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है आपकी, उसको बहुत आसानी से अपनी ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। और थोड़ा सा आप अपने खान पान में और अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके आप इस बीमारी को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बीमारी का इलाज आपको कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है। मॉर्निंग वॉक के साथ आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ आपको अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करना है। और जो मैं आपको होम रेमेडी बताने जा रहा हूँ, उस होम रेमेडी का आप जैसे मैं बताने जा रहा हूँ वैसे इस्तेमाल करिए। आपको 100% आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, यानी कि इसका लाभ होगा। अगर इस उपाय को आप ठीक से करते हैं तो 14 से 15 दिन में आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा, और 1 से 1.5 महीने में आपकी पूरी तरह से जो परेशानी है वो ठीक होने लगेगी। और निश्चित रूप से आपको जैसे मैं बताने जा रहा हूँ उसी तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको दालचीनी लेनी है। दालचीनी आपको अच्छी क्वालिटी की लेनी है, जो आपको किराना स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। दालचीनी ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल दालचीनी आप ले लें, पाउडर उसका बिल्कुल भी ना लें। ओरिजिनल दालचीनी की आप नमी बिल्कुल निकाल दें, अगर उसमें नमी है तो आपको उसका धूप में सुखा लें, और अगर नमी नहीं है तो आप उसको कूट के बारीक कर लें, या आप उसको घिस के भी बारीक कर सकते हैं। जब आप उसको कूट के बारीक कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे, तो आप उस पाउडर को एक कटोरी में करके अलग रख दीजिए। इसके बाद आपको 1 गिलास पानी लेना है, और पानी आपको गैस पे हल्की आंच पे उबलने के लिए रख देना है। पानी हल्की आंच पे धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा। उसके बाद आपको मोटी इलायची
जो हमारे घर में ही अवेलेबल होती है, जो हमें मसाले में यूज़ की जाती है। अक्सर हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में यूज़ होती है मोटी इलायची। मोटी इलायची को हम छील के उसका बक्कल उतार के उसके अंदर के दाने निकाल लेंगे और उन दानों को भी हमें कूट के बारीक कर लेना है। तीसरी चीज़ हमें लेनी है लौंग। 2 लौंग हमें वो भी कूट के बारीक कर लेनी है। और जो हमने पानी गैस पे उबलने के लिए रखा था, वो अब हमारा पानी धीरे धीरे उबलने लगा है और हमें तीनों चीज़ों को उसके अंदर डाल देना है। जब ये हम तीनों चीज़ें उस उबलते हुए पानी में डाल देंगे और जब पानी हमारा धीरे धीरे उबलता रहेगा, जब हमारा पानी 1 गिलास से आधा गिलास रह जाएगा, तब हमें उस पानी का इस्तेमाल करना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल करने के लिए जो हमारी रेमेडी बन के तैयार हुई है, उसको हम एक कांच के बर्तन में निकाल लेंगे और हम स्वाद अनुसार उसमें थोड़ा सा डेली वाला गुड़ डाल लेंगे, जिससे कि हमारा जो टेस्ट है उस टेस्ट में फ़र्क आ जाए। जब हम उसको गुड़ में डालेंगे तो उसका टेस्ट हल्का सा मीठा हो जाएगा, जिससे आपको पीने में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद उस पानी को पी लेना है, जब वो पीने लायक हल्का गुनगुना रह जाता है। जब हम उस पानी को आधे घंटे बाद पी लेंगे, उसके 15 मिनट बाद हमें 1 चम्मच सौंफ उसके ऊपर से खा लेनी है, जिससे कि उसकी जो गुणवत्ता है और ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे शरीर में उसका जो काम है वो और ज़्यादा होने लगेगा, यानी कि जो उसके बेनिफिट हैं हमें और ज़्यादा मिलेंगे। जब हम सौंफ का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद, तो उसके जो बेनिफिट हैं, जो उसके गुण हैं, वो हमारे और बढ़ जाएंगे, यानी कि हमारी जो बॉडी है उस बॉडी में वो और अच्छी तरह से काम करेगा। ऐसा अगर आप 1.5 महीने लगातार करते हैं तो आपकी शरीर की दबी हुई नसों में बहुत अच्छा सर्कुलेशन होगा, आपका नर्वस सिस्टम ठीक होगा, आपका ब्रेन ठीक होगा, आपको जो चक्कर आते हैं आपकी चक्कर की परेशानी ठीक हो जाएगी, आपको बहुत सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।